दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज स्टार्ट की है और हमने 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने आपको बेसिक से लेके बहुत अच्छे क्वेश्चंस अभी तक करा दिए हैं, अलग अलग टाइप कराए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है, क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आप जाकर देख लीजिएगा। आज जो पार्ट लेके आया हूँ, जो टाइप लेके आया हूँ, जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उसी के थोड़े और एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप इनको ले सकते हैं। और आज जो हम यूज करेंगे वो रेशो मेथड करेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में जो मेथड बताई है आप वो भी यूज कर सकते हैं। आज हम रेशो मेथड से करेंगे और इजी हमें जो है और आसानी से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस प्रकार आया है और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। तो आइए समझते हैं आज की क्लास। और क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्षों के बाद में 4000 रुपए तथा 10 वर्षों में 5000 रुपए हो जाती है, तो वह धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए हर क्लास में मैं आपको सबसे पहले यही बोलता हूं कि हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना और क्वेश्चन में ये देखना कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है ना। ये दोनों काम। तो मैंने यहाँ पर देखा कि कोई धनराशि है, इसका मतलब धनराशि तो नहीं दी गई है, कोई धनराशि है जो चक्रवर्ती ब्याज पर, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पर 5 वर्षों के बाद में 4000 रुपए, 5 वर्षों के बाद, मतलब हमें यहाँ पर ईयर दिया है और बाद में 4000 रुपए मतलब अमाउंट दिया है, और 10 वर्षों में 5000 रुपए हो जाती है। मतलब हो जाती है इसका मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने के बाद इतनी राशि होती है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 4000 और 5000 रुपए हमें दिया है वो क्या है, वह अमाउंट है, मिश्र धन जिसे हम बोलते हैं, वो हमें यहाँ पर गिवन है। अब धन ज्ञात करना है, इसका मतलब मूलधन हमें निकालना है। कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। बहुत आसान है बट समझना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से समझिएगा। मैं कह रहा हूं कि कोई धनराशि है, कोई धनराशि मान के चलिए पी मान लेते हैं प्रिंसिपल, कि कोई धनराशि है जो चक्रवर्ती ब्याज पर, मतलब चक्रवर्ती ब्याज कुछ मिला है 5 वर्षों के बाद में, ठीक है ना। कितने? आफ्टर 5 ईयर, 5 वर्षों के बाद में कितना हो रहा है, तो वही धनराशि टोटल 4000 रुपए हो रही है, ठीक है। और 10 वर्षों में, मतलब वही धनराशि 10 वर्षों में, 5 वर्षों में 4000 और कितने 10 वर्षों में कितना हो रहा है, तो 5000 रुपए हो रहा है, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ कि चक्रवर्ती ब्याज मिला होगा 10 वर्षों में, तो राशि कितनी हो रही है, टोटल 5000। इसका अब देखिए जो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था उसमें हमें 2 वर्ष और 3 वर्ष का दिया था, तो हम क्या कर रहे थे, वहां हमें दर भी निकालनी थी। तो हम क्या करते थे कि 1 साल का डिफरेंस हम देख लेते थे। तो 1 साल का डिफरेंस जो भी हमें जिसके रिस्पेक्ट में जो मिलता था ब्याज 1 साल का, वो हम ब्याज की दर निकालते थे, फिर उससे हम धन निकालते थे जो हमको ब्याज की दर मिलती थी। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें 5 वर्षों का अंतर दिया है, ठीक है ना, 1 वर्ष का नहीं। हमें देखिए मतलब 5 वर्ष बाद में और 10 वर्ष के बाद में, इसका ये मतलब हुआ कि बीच में ये 4000 से 5000 हो रहा है, तो ये जो 1000 है वो कितने वर्ष का, कितने वर्ष का ब्याज है। तो आप कहेंगे सर ये जो 1000 है वह कितने 5 वर्षों का ब्याज है, कितना 5 वर्षों का। अब देखिए यहाँ पर हमें दर नहीं निकालनी, यहाँ हमें क्या निकालना है, हमें धन ज्ञात करना है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो देखिए अगर हमें दर नहीं निकालना है तो हमें इस ब्याज का यूज नहीं है, क्योंकि इसमें हम रेशो मेथड यूज करेंगे। क्या मेथड यूज करेंगे, रेशो मेथड। अब देखिए मैं आपसे कहूं कि यहाँ अगर मैं आपसे 4000 और 5000 का कहूं कि अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात कैसे निकालेंगे। देखिए अगर 4000 और 5000 का अनुपात निकालने कहूंगा आपसे, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 0 से 0 कैंसल होगा, तो इनका जो अनुपात होगा वो कितना 4:5 होगा, ठीक है। 4:5 हमें यहाँ पर मिला, कितना 5 वर्षों के अंतर में अनुपात है, ये अनुपात मतलब 4 से 5 हो रही है राशि, कितनी हो रही है, 4 से 5 हो रही है, ठीक है। ये अनुपात है किसका, चक्रवर्ती ब्याज का। देखिए अगर मैं आपसे बोलता कि 10% पर रेशो के मेथड से 10% पर अगर मैं 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज आपसे पूछूं कि क्या होगा, तो आप क्या करते, इसको 1/10 में कन्वर्ट करते, ठीक है। 1/10 में इसको हम करते और 10 से 11 होता, फिर 10 से 11 होता। इसका क्या मतलब है कि अनुपात जो है हर साल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है
और अगर आप ये समझ गए तो क्वेश्चन आपको करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि अनुपात हर साल में क्या होता है, एक ही रहता है। अगर यहाँ 10 से 11 है पहली साल में, तो दूसरी साल में भी 10 से 11। अगर मैं तीसरी साल की बात करूं तो भी 10 से 11 होगा, चौथे साल की बात करूं तो भी 10 से 11 होगा। मतलब अनुपात जो होता है वो हर साल क्या होता है, बराबर होता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ मैंने 4000 और 5000 का अनुपात निकाला है राशि का, मतलब राशि 4 से 5 हो रही है। कितनी हो रही है, 5 वर्षों में 4 से 5 हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए 5 वर्ष यहाँ भी है, डिफरेंस यहाँ भी है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो मूलधन है, ठीक है ना, ये मूलधन है, ये 4/5 से 4/5 पे यहाँ भी कन्वर्ट हो रही होगी, ठीक है ना। ये जो राशि है 4 से 5 यहाँ भी हो रही होगी 5 वर्षों में, इनके बीच में। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका ये मतलब हुआ कि सर ये जो 5 है, जो 5 हमने अनुपात निकाला है, इसकी वैल्यू तो 4000 के बराबर है ना। और ये हमारा मूलधन है क्योंकि ये राशि है, और यही मान के चलिए 4000 यहाँ राशि है, और यहाँ पर क्या अनुपात हो रहा है, 5 पे हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है। तो यहाँ पर भी 4 से 5 होगा अनुपात। इसका ये है कि 5 की वैल्यू कितने के बराबर है, तो 5 की वैल्यू 4000 के बराबर है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कितने की वैल्यू चाहिए, 4 की वैल्यू चाहिए। डिवाइड कर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 5 और इंटू 4, तो 5 अट्ठे 40 और 8 चौके 32। तो 3200 रुपये क्या निकल कर आएगा, 3200 रुपये जो निकल के आएगा वो हमारा धन निकल कर आएगा, जिसको हम मूलधन बोलते हैं, प्रिंसिपल। ठीक, समझ में आ गया आपको। ये रेशो मेथड है। अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन कोई दिया हुआ होता है तो हम देखेंगे कितना दिया है, तो ये 5 से 5 वर्ष के बाद में, 10 वर्ष के बाद में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका अनुपात निकालेंगे। अब हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अनुपात हर साल चक्रवृद्धि ब्याज का बराबर होता है, अनुपात तो सेम रहेगा। इसका मतलब अगर यहाँ 4 से 5 अनुपात हो रहा है तो यहाँ पे ही 4 से 5 अनुपात हुआ होगा। तो 4 से 5 अनुपात का मतलब कि ये जो 5 अनुपात है ये कितने के बराबर है, 4000 के बराबर। तो हमें निकालना क्या, 4 अनुपात, ये तो हमारा क्या है, प्रिंसिपल। तो यहाँ पर निकालेंगे 4 की, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 यूनिट का 3200 रुपए प्रिंसिपल धन निकल कर आ जाएगा, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कि कैसे हम रेशो मेथड से इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप के, प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिए हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है ना। हम सारे क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको टाइप कराता हूँ कि जिससे क्या कि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो उनका हमें कॉन्सेप्ट पता होगा, और कॉन्सेप्ट पता होगा तो हम वो सॉल्व कर पाएंगे कि हाँ हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, कर देते 4 वर्ष 8 वर्ष और 6000। ठीक है, क्वेश्चन से हमें वैल्यू चेंज हुई है। अगर कोई धनराशि है चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्षों के बाद में 6000 रुपए, इसका मतलब चक्रवर्ती ब्याज भी ऐड है, तो 4 वर्ष के बाद में 6000 रुपए हो रही है। इसका मतलब है कि ये मिश्र धन है। ये देखिए यहाँ भी कंफ्यूज होता है कि हाँ ये कौन सा धन दिया है। देखिए जब एस्पिरेंट होते हैं, जब तैयारी करते हैं, तो ये डाउट आना मतलब ऑब्वियसली सी बात है कि डाउट ऐसे आते हैं। तो हमें समझना जरूरी है कि अगर हमसे बोल रहा है कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्षों के बाद में, तो कितना है, ये 6000 अमाउंट है, 8 वर्षों में कितना हो रहा है, 9000 रुपए। तो वह धन ज्ञात कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस लास्ट क्वेश्चन जैसे। कोई धनराशि है, कितने 4 वर्षों में कितनी हो रही है, तो आप कहेंगे सर 6000 रुपए हो रही है। ठीक है, और यही धनराशि कितने 8 वर्षों में कितनी हो रही है, तो आप कहेंगे सर 9000 रुपए हो रही है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूंगा कि इनका हम रेशो बना लेते हैं। ठीक है ना, रेशो क्यों बनाएंगे, क्योंकि अनुपात हर साल बराबर होता है। अगर इन 4 साल में 6 से 9 हो, मतलब अगर अनुपात निकालूं, इनका रेशो निकालूं, तो 6 और 9, इसको और कैंसिल कर सकते हैं 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो इनका अनुपात कितना आया है, तो अनुपात आया है 2:3। अगर इन 4 वर्षों में अनुपात 2:3 है, मतलब राशि 2 से 3 में हो रही है, तो यहाँ पर भी 4 वर्षों में 2 से 3 अनुपात में ही होगी।
ठीक है, रेशो सेम होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर 3 अनुपात की वैल्यू कितनी है, कितनी 6000, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 6000 रुपए के बराबर है। तो हमें कितना निकालना है, 2 यूनिट। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल। ठीक है, तो कितना होगा 6000 डिवाइड 3 इंटू 2, कैंसिल कर दीजिए, ये 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4। तो प्रिंसिपल कितना निकल कर आ गया, प्रिंसिपल हमारा 4000 रुपए निकल कर आ गया। ठीक है, आसान था, समझ गए। देखिए अब कितने आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया। तो आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, जिससे कि इसी क्लास में आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है, जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम कर नहीं पाएंगे। और अगर आप रटते हैं तो फिर तो मैथ्स करना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैथ्स में समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस 3 वर्षों में और 6 वर्षों में। ठीक है, कितना हो रहा है, 12,000, 6 वर्षों में 18,000। ठीक, क्वेश्चन में वैल्यू चेंज हुई है। कोई धनराशि है, 3 वर्षों के बाद में कितना हो रहा है, 12,000 रुपए, 6 वर्षों में कितना हो रहा है, 18,000 रुपए। तो हमसे कह रहा है कि बस धन ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम। अब देखिए बहुत आसानी से हम कर लेंगे। कोई धन है तो मैं आपसे कहूंगा कितने वर्ष के बाद में 12,000 हो रहा, तो आप कहेंगे सर 3 साल के बाद में 12,000 हो रहा। ठीक है, और यही धन कितने 6 वर्ष के बाद में कितना हो रहा है, तो 18,000 हो रहा है। ठीक है, अब 12,000 हो रहा है और 18,000 हो रहा है। मैं कहूँ अगर इनका अनुपात निकालें हम तो कितना 12-18, और कैंसिल करेंगे तो 6 से जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 3 18। ठीक सर, सिंपल हो गया। अब देखिए रेशो यहाँ 2 से 3 के अनुपात में जा रहा है। ठीक है ना, अगर तो देखिए 3 साल के बाद में 6 साल के बाद, मतलब यहाँ भी कितना 3 साल का डिफरेंस, तो यहाँ भी कितना 3 ही साल का डिफरेंस। इसका मतलब कि यहाँ भी राशि 2 से 3 के अनुपात में जो चेंज होगी। तो 3 की वैल्यू कितने, 3 यूनिट की वैल्यू सर हमें क्वेश्चन में 12,000 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 यूनिट की निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से 12,000 3 इंटू 2। ठीक है, 3 चौके 12, 4 दूनी 8। तो प्रिंसिपल कितना निकल कर आ गया, प्रिंसिपल निकल के आ गया 8,000 रुपए। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है जो हमें धन ज्ञात करना था। आई होप आपको देखिए क्वेश्चन समझ में आए होंगे, टाइप समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। जब हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो क्वेश्चन भी हम आसानी से कर पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टाइप के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।